मालिक के प्यार में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में एक नशा है जो बड़ा ही जबरदस्त है। इंसान सोचता है संसारिक नशे और मालिक के नशे में क्या फर्क है। नशा ही करना है तो क्यों ना दुनियादारी का किया जाए। जब मर्जी कर लो, पैसा लगता है थोड़ा सा बस। तो ये जानने के लिए जरूरी है कि देखा जाए दोनों नशों में अंतर क्या है। दुनियावी नशे चरस, हेरोइन, समैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब घर की बर्बादी करते हैं, पैसे का नाश होता है, समाज में बेइज्जती रहती है, कोई इज्जत नहीं करता और शरीर अंदर बाहर से खत्म होता है। अंदर बेचैनी, बाहर बीमारियां घेर लेती हैं। और जितने नशे करते हो आत्मा घात होता ही होता है, क्योंकि नशा करके इंसान कोई ना कोई बुरा कर्म करता है, आत्मा को तकलीफ पहुंचती है। तो आगे दरगाह में भी आत्मा को तड़पना पड़ता है और यहां भी, चाहे वो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो दुनिया में जो नशे बने वो नशे हैं। तो यानी दुनियावी नशे बर्बाद कर देते हैं दोनों घरों को, जो आपका बाहर और जो आपका शरीर। तो नशे बर्बादी का घर हैं, सारे धर्मों में लिखा। और अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास से इंसान बुलंदियों को छूता चला जाता है। राम नाम का नशा जो किया करते हैं, समाज में इज्जत होती है, घर परिवार में इज्जत होती है, कभी भी बुरे विचार उन पे हावी नहीं होते, बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाता है। और यही नहीं, मालिक के नाम का नशा यहाँ परमानंद दिलाता है। ऐसी लज्जत, ऐसी खुशी जो जीवा का स्वाद या इंद्रियों के भोग विलास तो गंदगी नजर आते हैं, ऐसा नशा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का। और मरणोपरांत आत्मा को मालिक की गोद में बिठा के निज धाम लेके जाता है, जो सबसे बड़ी बात, आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलाता है। जबकि दुनियावी नशा नरक में लेके जाता है और जन्म मरण के घोर कष्ट में सदियों के लिए आत्मा को डुबो देता है। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का नशा करो। सारे धर्मों में ये जिक्र आता है कि कोई भी इंसान दुनियावी नशा ना करे। विष्णु पुराण में, हिंदू धर्म में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी सब लोग लग के समुद्र का मंथन हुआ, बड़ी उसमें नायाब चीजें निकली, लेकिन नशे भी निकले। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशे निकले, उनको राक्षसों ने पिया, इंसान ने या देवी देवताओं ने नहीं पिया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सख्त मना है, किसी भी तरह का कोई नशा ना करो, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। और इस्लाम धर्म में शराब के बारे में आता है, शर प्लस आप। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को और आप कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, ये शैतानों का पीना है, और बाकी नशे शैतानों का खाना है। जो भी कोई नशे खाता पीता है, दोज़ख की आग दोनों जहां में जलाती रहती है और की गई इबादत खाक में मिल जाती है। सिख धर्म में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में लिखा, इस्लाम धर्म में लिखा, सिख धर्म में भी लिखा है, पोस्त, भंग, अफीम, मद, नशा उतर जाए परवात। जितने भी नशे हैं दुनिया के, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, दोबारा से लेना पड़ता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, नींद नहीं आती, कई गुलाम हो जाते हैं नशे के, बर्बाद करते हैं अपने आप को। तो ये सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है और नशा करना है, पोस्त, भंग, अफीम, मद, नशा उतर जाए परवात। और नशा कौन सा करो? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा करो। एक बार वो नशा चढ़ गया, यहां भी आप मस्त रहोगे और अगले जहान में भी वो नशा नहीं उतरेगा।
दोनों जहान में माला माल करता रहेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, भक्ति करो। नींद नहीं आती तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया, एक आदमी को नॉर्मल तरीके से 37 की 38 साल नींद ही नहीं आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो आपको 1-2 दिन नहीं आती तो आफत क्यों मचा देते हो? हाय हाय मर गए, नींद नहीं आई। भक्तों को तो वैसे ही नहीं घबराना चाहिए। नहीं आई तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आलती पालती मार के जपो, करो राम का नाम का जाप, सुमरन करते रहो, बढ़िया है। नहीं आ रही तो अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं लंबे लंबे खुरांटे फेंकने। पर ना जी, भक्ति ज्यादा परेशान होते हैं। कई बार देखा है, यार नींद नहीं आई मैं सारी रात, तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर में, ऐसा नहीं है। जमींदार भाई, हम खुद की बताते, किसी के क्यों उदाहरण दें। बहुत बड़ा खेत था, सारी रात का पानी लगाते, और फिर दूसरा खेत होता था, उसमें अगले दिन का पानी होता, फिर वापस फिर उसी रात अगली रात उधर का पानी होता। 1-8 घंटा सो पाते, तो 2-2 रातें 2-2 दिन लगातार। आम ही बात है। बेपरवाह जी ने बुदरवाड़ी में सेवा का कहा कि तो हमने शायद 3-4 रात लगातार जागते रहे, दिन भी गाड़ी चला चला के दूध की वहाँ सेवा की। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है। हम कोई रूहानियत के नजरिए से नहीं कह रहे, इंसानी नजरिए से कह रहे हैं कि इंसान अगर चाहे तो नींद नूंद कुछ नहीं होती। ये खोपड़ा यहाँ है, सारे बटन। जब आदमी सोच लेता मर गए, नींद नहीं, तो वाकई मर गए। जब सोचते क्या है, कुछ ही कोई बात ही नहीं है, तो वाकई कुछ बात ही नहीं होती। तो आम तौर पे राजस्थान में एक कहावत मशहूर है, आदमी जब उदास होता है तो कहते क्यों उठ बंगू बुल सटे है, कि ऊंट की तरह होंठ लटक जाते हैं। तो ऐसी नींद नहीं आती तो बस 10-12 को तो हमदर्दी के लिए बताते, यार मुझे रात नींद नहीं आई। दूसरे कहते हैं अच्छा, क्योंकि वो भी वैसा ही होता है, खास करके माता बहनें तो फिर 2 की 10 सुनाती, अच्छा नींद नहीं आई, तब भी तेरी आंखें सूज गई, फलाना सर्कल हो गया, दिंकड़ सर्कल हो गया। बता, 2 दिन की नींद से सर्कले आ गए। तो ये बड़ा चक्कर पड़ता है, नींद नहीं आती, फलानी, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नशा ना करो बस। कहीं फिर शिक्षा देते हैं, चकला पता साथ ही रखते हैं कहीं, क्योंकि आदत बन जाती है। कई डॉक्टरों को देखा हमने, नशा, उनका बेटा छोड़ दे, तू तो डॉक्टर है। कहता गुरुजी बस नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, 2 ठोक लेता हूँ, एल्फ्रेक्स के पता नहीं कौन सी गोलियां लिए फिर रहे थे। तो ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट हर दवा के होते हैं। ये तो डॉक्टर भी मानते हैं कि आप दवाई लेंगे, एक को ठीक करती है, इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी हैं लगभग उनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। साइड इफेक्ट तो एक ही चीज़ का नहीं है, राम का नाम। जितना मर्जी जाप कर लो, जितना मर्जी खाते रहो, बल्कि जितना खाते रहोगे उतना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो बड़ा आसान काम है। लोग तो तरसते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। अगर आपको नहीं आती, कोई सज्जन बैठे हैं तो बस आलती पालती मार के दे तेरे की सिमरण, ले तेरे की सिमरण देखते हैं, या तो मन नींद ही ला देगा या फिर मालिक ही आ जाएगा। दोनों में एक चीज तो होगी हो। और आपको क्या चाहिए बताओ, किस बात की बेचैनी? कईयों को कहा बेटा नशा ना किया करो, ये बुरी चीजें हैं, छोड़ दो। पिताजी नींद नहीं आती, ऐसे लगा जैसे जन्मों का बेचारा उनिंदा घूम रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती कोई खास बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बाई चांस नहीं आती। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, देखते कब नहीं आती। तू तो खड़ा खड़ा सोएगा। तो ये फजूल की बात है। ठीक है, मेडिकल साइंस में जो दवाइयां बनी हैं, किसी को बहुत पेन है, पेन किलर उसका नाम है, ना कि कोई नशा। उसमें उसे दवाई दे, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है, इतने में बॉडी उसे कवर कर लेती है और देन ओके बस ठीक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहबान इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्हीं दवाइयों को लोग नशे के रूप में शुरू कर देते हैं। तो कभी कोई लीवर, कभी फेफड़े, या कभी हार्ट में, या कभी माइंड में, पता नहीं क्या क्या कचरा भर जाए, कितनी बीमारियां पैदा हो जाए। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि आजकल रोब तो आदमी मक्खी का नहीं सहता, ऊपर आके बैठे, तो अपने बाप का नहीं सहता, अपनी माँ का नहीं सहता। कहता जन्म दिया ना देती, सीधे ही सुनाते हैं, बता ना देती तू देख लेंगे। तो ये तो भगवान का सिस्टम है, इसमें जन्म देना ना देना वो तो मालिक के हाथ है। तो इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। बस मेनली
किसी भी चीज के लिए आप आदी ना बनो। बीड़ी सिगरेट है, जर्दा है, ये चीजें मेडिकल साइंस में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट दिया गया है तो जितने दिन कहा है उतने दिन लो। मान लीजिए आपको कोई नशे की दवाई दी जाती है कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, तो जैसे आप ठीक हो जाते हैं उसे छोड़ दीजिए। 1-2 दिन शरीर मुश्किल में आएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए अंदर कि मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है, बस, फिर कुछ नहीं होता। कई भ्रम डाल देते हैं, जे तू नशा छोड़ दिया तो तेरे को लगवा हो जाएगा। बताओ, देसी डॉक्टर घर में बैठी सलाह देते रहते। देखिए कितने छड़ना दे, क्योंकि उन्हें पता, उसको खुद को पता होता है कि अगर ये करता रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी देता रहेगा, अगर ये छोड़ गया तो मर जाएंगे। लालच खुद का होता है, बहम उसके डाल देते हैं, ये मत करना फिर ऐसे हो जाएगा, फिर तेरे को वो हो जाएगा। कईयों को लगता है 1-2 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाते हैं। सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके दिमाग का सोचना है, कुछ नहीं होता दिमाग को। दिमाग बहुत जबरदस्त, आप तो 10-15% सिर्फ प्रयोग में लाते हैं, मालिक ने तो 100% दे रखा है। क्या लोग आते हैं ढोल जैसा लेके आते हैं और ऐसे बिना बजाए ले जाते हैं वापस, काम तो लेते ही नहीं। तो इसका काम लो, इससे सोचो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करो कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, तो देन कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ 30 साल के भी बूढ़े हमें मिलते हैं, उन तो चिट्टे आ गए। चिट्टे तो 15 साल के आ रहे हैं, चिट्टे काले से क्या मतलब, नहीं बस अब तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। और कईयों को देखा है 70-80 साल के भी बूढ़े नहीं होते, कोई परवाह नहीं, बात ही कुछ नहीं है, तो वाकई बात कुछ ही नहीं होती। तो अपनी सोच को गिराओ ना, जितनी सोच गिरती जाती है आदमी उतना कमजोर और उतना ही गिरता चला जाता है। हौसले बुलंद रखो, अपने आप नहीं रहते तो राम नाम से, भक्ति इबादत से हौसले बुलंद हो जाएंगे। आपका आत्मबल, विल पावर बढ़ता जाएगा और आप कभी भी परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए भाई दुनियावी नशे छोड़ के राम नाम का नशा करो, जो बेइंतहा खुशियां बख्शने वाला है। परम पिता परमात्मा यहां तक निगाह देखती है, वो रहता है, और यहां निगाह नहीं जाती, वहां भी वो हमेशा होता है। इंसान की आंखें वो नहीं देख पाती जो मालिक ने सब कुछ बनाया है। मालिक को देखना तो दूर की बात है, मालिक की सृष्टि में सूक्ष्म जीव हैं, कारण जीव हैं, जल्दी से आदमी खुली आंखों से उन्हें भी नहीं देख पाता। अस्थूल काय, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, ये शरीर आते हैं, इनको इंसान देखता रहता है और इसी को सारी दुनिया माने बैठा है। या फिर लोगों के दिलो दिमाग में त्रिलोकी के बारे में होता है, आसमान है, धरती है और पाताल है, ये 3 लोक हैं, ये त्रिलोकी है। ये गलत है, ये सही नहीं है। त्रिलोकी इसको नहीं कहा जाता। त्रिलोकी यहां स्थूल काय जो शरीर दिखते हों, सूक्ष्म काय जो शरीर नहीं दिखते, कारण काय जो देवी देवताओं के शरीर होते हैं, बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, नहीं दिखते, वो चाहे दिख सकते हैं और उनकी परछाई नहीं होती। तो ये 3 तरह के शरीर यहां रहते हैं, उन्हें त्रिलोकी कहा जाता है। तो ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं जो हर जगह खंडों ब्रह्मंडों में मालिक ने बना रखी हैं। सुमरन भक्ति के द्वारा जब आत्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा ऊपर उठने लगती है, तो
वो मालिक के नजारे नजर आने लगते हैं। वो मालिक की दया में रहमत बरसने लगती है और इंसान आगे बढ़ता जाता है। तो यूं नहीं लगता कि आत्मा बढ़ रही है, यूं लगता है इंसान खुद बढ़ रहा है। तब मालिक रहमत करें तो वो त्रिलोकियों को भी दिखा देता है। कहाँ हैं वो जीवात्माएं, कैसे हैं वो शरीर, और खंडों ब्रह्मांडों में जो जीवन है वो कैसा है, वो सारा महसूस हो जाता है। तो भाई वो नजारा देखना चाहो देख सकते हो, पर उसके लिए सुमरन करना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। यार दोस्त मित्र वही होता है जो आपका भला करता है, जो आपको बहला के फुसला के राम नाम से दूर ले जाए, दलदल में फंसाए। बेपरवाह जी फरमाया करते, ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वही ऐसी दुश्मनी करते हैं जैसे मन है। मन आदमी के साथ रहता है, पता नहीं चलने देता, दोस्त बन के धोखा देता है। इंसान को कहता वो काम कर ले कुछ हर्ज नहीं, वो काम कर ले कोई हर्ज नहीं, फलां काम कर ले कोई हर्ज नहीं, यूं कहता रहता है, यूं कहता रहता है। लेकिन इंसान को सुखी नहीं होने देता। इंसान को काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी दलदल में फंसा देता है, उनमें डुबो देता है। उसी तरह मनमते लोग होते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं, उसका भेजा उसकी अकल निकाल लेते हैं और उसे कुछ पता नहीं चलता कि वाकई उसके साथ कुछ हो रहा है। उसे यूं लगता है नहीं जो हो रहा है सही हो रहा है। कई बार इंसान का मन उचाट हो जाता है। वो कहते बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का, फिर किसी गुरु पीर की बात को मानता नहीं जब मन बिगड़ जाता है। तो मन को रोकने के लिए तो सुमरन ही है एकमात्र उपाय। सुमरन सेवा, उसी से मन रुक सकता है, और तो कोई तरीका नहीं ना जिससे मन को रोका जा सके। तो मन काबू में आ सकता है अगर आप सेवा करो, सुमरन करो, परहित परमार्थ करो और मनमते लोगों का संग छोड़ दो। कई बार इंसान गमगीन होता है, कोई टेंशन हो गई, क्या गुजरा हुआ समय वापस आ सकता है? नहीं आता। समय जो गुजर गया उसमें जो कुछ हो जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। हां, किए गए पाप कर्म, किए गए बुरे कर्म सेवा सुमन से कट सकते हैं, पर वो समय वापस नहीं आता। कि लोग उस समय को ले लेके चिंता करते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। हो गया सो हो गया, डन इज डन। या तो आप सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, ताकि गुजरा हुआ जो समय है उसमें जो पाप कर्म आपसे हो गए वो खत्म हो जाएं। या टेंशन मत लो, सत्संग सुनते रहो, सेवा करते रहो, अपने आप मालिक काटते जाएंगे आपके पाप कर्म। आपकी टेंशन लेने से अगर कोई काम ठीक होता हो तो फिर आप अकेले क्यों लेते हैं? सारे परिवार को टेंशन पे बिठा दो, शायद उससे काम ठीक हो जाए। टेंशन से काम ठीक नहीं होते, बिगड़ा करते हैं। जितनी चिंता करोगे, जितनी टेंशन करोगे, काम बिगड़ते जाएंगे, मालिक से दूर होते जाओगे, लोग आपका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसलिए सुमरन का पल्ला मत छोड़ो। सुबह शाम सुमरन तो करना ही करना है। थोड़ी देर करो, जितना समय आप निकाल पाओ उतनी देर करो, क्योंकि सुमरन के बिना आपको आत्मिक शांति नहीं आएगी। आप
बुराइयां नशे नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए भाई सेवा सुमन पे अमल करा करो, चला करो, वचन माना करो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो, किए गए पाप कर्मों के लिए पछताओ ना, तो मालिक रहमत करेंगे, दया मेहर से नवाजेंगे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला करते हैं, सोचते नहीं बुरा तो करना तो दूर की बात, और ना ही उसके संत पीर फकीर कभी बुरा करते हैं। जो होता है सही होता है, जो हो गया सही हो गया है, और जो होगा सही होगा। जो सुमन करता है, वचनों पे रहता है, मालिक कभी उसका बुरा नहीं होने देता। पर उस पे दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन रखना जरूरी है। यकीन आपका डामाडोल नहीं होना चाहिए। वो अच्छा करेगा। आपसे जो हुआ उसमें जो पाप गुनाह हुए हैं वो तो अच्छे नहीं हुए, क्योंकि जो हो गया वो अच्छा मालिक ने जो किया। आपने जो किया उसका मूल्यांकन तो आपको करना पड़ेगा। कहीं आप सोचो मैंने जो पाप गुनाह कर दिए वो भी ठीक हो गए, क्योंकि मन का क्या भरोसा, संतों के वचनों को किधर लगा ले। आपसे जो पाप गुनाह हुआ है वो गलत हुआ, जो हो रहे हैं वो भी गलत हो रहे हैं, और फ्यूचर में करोगे वो भी गलत रहेंगे। जो आप मन के हथों मजबूर होके बुरे बुरे कर्म करते हो, गलत गलत जगह पे जाते हो, और अपने अहंकार में घूमते रहते हो, बुरी बुराइयां करते रहते हो, निंदा करते हो, यकीन मानो इसका लेने का देना आपको पड़ेगा ही। वो फल तो भोगना पड़ेगा, पर उस फल से बचना चाहो। गुजरे हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम में आप सुमन कर लो, तन मन धन से सेवा कर लो, आने वाले समय में वायदा करके ये करते चले जाओ, तो यकीनन जो गुजरा समय है जिसमें आपने बुरा किया वो सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, अच्छाइयां साथ रहेंगी, और आने वाला समय आपके लिए बेशकीमती बेहद लाभकारी होगा। तो इसलिए गुजरी का पश्चाताप ना करो, जो रह रही है उसको संभाल लो सुमन के द्वारा, सेवा के द्वारा, तो यकीनन मालिक की खुशियां आपके घर में आएंगी, परिवार में आएंगी। कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से फकीरों से करते हो, डबल फेसेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के, दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी, जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी। जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं, स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगे कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए। यहां तो चलो कमरे के अंदर
चालाकी से, माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवण गए यार कल नू, जमाने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं। हंसना तो क्या, हमारा काम तो बताना है। अच्छा है सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है। सुमरन का अगर नियम बनाया जाए तो इंसान को रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी मिलती है, आत्मा बलवान होती है और मन हमेशा दबता चला जाता है। अगर आप सुमरन का नियम नहीं रखते, सुबह शाम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को नियमानुसार याद नहीं करते, तो आपके मन के विचार आप पे हमेशा हावी रहेंगे। इंसान के दिमाग में जो बुरे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो सब मन की देन है, और जो अच्छे विचार आते हैं वो आत्मिक विचार हैं। बुरे विचारों से इंसान के शरीर पे हर तरह का असर होता है, शारीरिक शक्ति का नाश होता है। दिमाग में बुरे विचारों के घूमने से दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और बुरे विचारों का ताना बाना बुनते रहने से इंसान के अंदर जो आत्मबल है वो कम होता चला जाता है। तो अगर आप नियम बना लें, सुबह नाश्ता लेती हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, पढ़ने जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, खेती बाड़ी में, बिजनेस व्यापार, दुकानदार, आप अपने अपने काम धंधे जाते हैं, ऐसे ही सुबह उठ के हो सके तो हाथ मुंह धो लें, मुंह धो लें, नींद उड़ जाए। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो चलो लेटे लेटे ही सही, ना से तो अरबों गुना बेहतर है किया गया सुमरन। तो आप सुबह सवेरे हो सके तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा हाथ मुंह धो लें, रफ़ात जाए और फ्रेश होके 15 मिनट, आधा घंटा आप कंटिन्यू करके देख लो 2 महीने। अगर घंटा सुबह शाम कर लो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो हम गारंटी दे सकते हैं 100% आपके अंदर मालिक के नज़ारे आएंगे ही आएंगे, गारंटेड है। और बनते कितने, 5 दिन और रात। अगर घंटों को जोड़ लो 2 महीने के, शायद 5 दिन और रात बनते हैं। तो कितना आसान है अपने आप को ये दिखाना कि आप के अंदर जो हरिरस अमृत आबो हयात बिल पावर है, आप उसे कैसे जगा सकते हैं। और दुनिया के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास अति जरूरी है। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो जरा जरा सी बात पे घबरा जाया करते हैं, और आत्मविश्वास होता है छाती का जख्म भी लोग हंसते हंसते सहन कर लिया करते हैं।